नमस्ते, मैं रंजन हूँ। दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया चीन के जैविक हथियार कोरोना वायरस से त्रस्त है, पीड़ित है, पूरी मानवता कराह रही है, तब मैं आपसे एक कहानी साझा करना चाहता हूँ। जब महारथी कर्ण के सामने भी एक ऐसा ही विकल्प आया था कि वह एक जैविक हथियार का उपयोग करके पूरे महाभारत के निर्णय को अपने पक्ष में कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मनुष्यों के बीच लड़ाइयां पहले भी होती आई हैं, आगे भी होती रहेंगी, पर मनुष्य के बीच इस लड़ाई में मनुष्यता अक्षुण्ण होनी चाहिए। मनुष्य की इस लड़ाई में किसी दूसरे जीव, किसी दूसरे जाति, किसी दूसरे जीवाणु कीटाणु का उपयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर के इस रश्मि रथी के 7वें सर्ग से यह प्रसंग है कि जब कर्ण और अर्जुन का निर्णायक युद्ध चल रहा था कि उसी दौरान कर्ण के तर्कस में एक सर्प आता है। वह कहता है कि अर्जुन का मैं दुश्मन हूं और तुम्हारा परम मित्र हूं। तुम मेरी सहायता करो, मुझे अपने धनुष पर बैठाकर अर्जुन के पास भेज दो। मैं अभी उसमें अपना सारा गरल, अपना सारा विष उतार देता हूं और वह मृत्यु को प्राप्त होगा। इस पर कर्ण का जो उत्तर था वह वाकई आज भी जो विकसित राष्ट्र हैं, जो जैविक हथियार बना रहे हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्हें प्रेरणा लेना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं रश्मि रथी सर्ग 7 से मनुष्य और सर्प, रामधारी सिंह दिनकर की यह अद्भुत कविता। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरती का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों के लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और दुपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गहरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण करते क्षण क्षण गर्जन गंभीर। दोनों रणकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तर्कस में फुंकार उठा कोई प्रचंड विस्तर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन, विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का परम शत्रु, तेरा बहुविध हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़, सरभ्य तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत संदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधेय जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है। जय का समस्त साधन नर की अपने बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उसको आचरण विरुद्ध करूं। और तेरी सहायता से, जरा कर्ण का स्वाभिमान देखिए कि तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुंह दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। सीमित वन में ही नहीं बहुत फस्तेपुर ग्राम घरों में भी। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिभट के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सर्पों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। ऐसा न हो कि इन सर्पों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े। पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन मेरा शत्रु किंतु वो सर्प नहीं नर ही तो है। अर्जुन मेरा शत्रु किंतु वो सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, अगला जीवन किस लिए भला, तब हो दोषांत बिगाड़ू मैं। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन कर मनुष्य को मारू मैं। जा भाग जा मनुज के सहज शत्रु, जा भाग जा मनुज के सहज शत्रु। मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता।